मुझे नहीं मालूम कि मैं सादिया और अपने बच्चों से नजरें कैसे मिलाऊंगा, वाकई नहीं मालूम। और दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा हूं कि फौरन घर जाऊं और नसरीन से मिलूं। देखो दोस्त, पहली बात तो यह है कि तुमने किसी को अकेला नहीं छोड़ा और बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। और आगे अब पढ़ना भी नहीं चाहती मैं। यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, वक्त का ज़िया है। कोई जरूरत नहीं, तुम पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगी। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, हम आजम से जान छुड़ाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, अब दरवाजा ठीक से बंद कर लो और किसी के लिए ना खोलना, ठीक है? चेंज कर लेता हूं मैं जाके। क्या कर रही हैं आप अम्मी? तुम क्या समझ रही थी कि मैं उन्हें खुशामदीद कहूं? वो ये ना समझे कि तुम अकेली हो। देखो नसरीन, मेरी तुम्हारे हर कदम पे नजर रहेगी, याद रखना ये मेरी बात। क्या करीम आ गया है? जी वो अभी ही घर आए हैं, वो अपने कमरे में गए हैं। लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम कि तुम्हारी नानी जिंदा है? खुद सुना मैंने। मुझे मसला ये हो रहा है कि मैं अम्मी से जाकर ये बात पूछ नहीं सकती कि क्या है ये सब कुछ। वो समझती है ये बात किसी को नहीं मालूम। ओह मेरे खुदा, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहेंगी? उस दिन के बाद क्या तुमने कभी अपनी अम्मी से बात करने की कोशिश की? आखिर वो है कहां, कभी तुमने जानना चाहा? जाहिर है तुम क्यों जानना चाहोगी। उस दिन मेरी अम्मी ने मेरे बाबा जैसे आदमी की खातिर खुदकुशी कर ली थी। ये सब तुम्हारी अम्मी की वजह से हुआ। तुम्हारी अम्मी तो जिंदा होंगी ना सादिया? अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ और यहाँ दोबारा कभी मत आना। मैं भी तो यही चाहती हूँ जिम। सुनी सुनाई बातों के ऊपर मैं कोई नतीजा नहीं निकालना चाहती हूँ। मुझे मालूम करना है वो औरत कौन थी। शायद वही बता दे नानी के बारे में कुछ। तूबा, अगर तुम्हें इस मामले में मेरी कोई भी मदद चाहिए तो तुम मुझे सिर्फ एक कॉल करोगी, चाहे कुछ भी हो, छुपाना मत। बहुत शुक्रिया जिम। जो कुछ हुआ मैंने वो सब आपको बता दिया। सादिया साहिबा अब सबा को दोबारा नहीं रखेंगी। अमीने, फिर तुम ये क्यों नहीं करती? जानान से कह के सबा को वहां काम पर लगवा दो, वहां तो कोई मुलाजमा भी नहीं। आपको लगता है जानान साहिबा आपकी बेटी को काम पे रखेंगी?
आपको लगता है ऐसा मुमकिन भी है? आप नहीं जानती क्या उन्हें? आयशा आपा, आप दोनों के बीच क्या मसला है मुझे मालूम है। एक बात बताऊं तूबा, अगर उन लोगों की तहकीकात करनी है तो उसमें मदद कर सकता हूं तुम्हारी। लेकिन तुम ये कैसे करोगे? मुझे टैक्सी चलाते हुए कितना अरसा हो गया मुझे खुद याद नहीं। इस्तांबुल की हर सड़क से वाकिफ हूं मैं तुम्हें उन सारी जगहों पर ले जाऊंगा जहां तुम्हें तहकीकात करनी होंगी। और हाँ, अगर तुम मसरूफ होगी या कोई और काम कर रही होगी तो मैं खुद जाकर वो जगह दिखाऊंगा, तुम्हारी मदद हो जाएगी। तुम जानते हो जिम, तुम इतने बुरे इंसान नहीं हो जितना बुरा तुम्हें लोगों ने पेश किया है। क्या तुम सारा सामान ले आए हो करीम? क्या? कौन सा सामान? तुमने कहा था ना कि तुम अली के यहाँ जाओगे सारा सामान इकट्ठा करने के लिए। हाँ बिल्कुल ले आया, बस कुछ और सामान बाकी है, वो भी जल्द ले आऊंगा। अच्छा मैं जा रहा हूं सादिया, देर हो जाएगी आने में। ठीक है। तुम ये क्या कह रही हो अमीना? जब आप पहली दफा जानान साहिबा से मिलने आई थी तो आप दोनों की बातें मैंने सुन ली थी। ये घर है जहरा साहिबा। क्या सुना था तुमने? आप दोनों ने 18 साल पहले बच्चे बदले थे। जी कहिए। सादिया साहिबा, हमें मिलना होगा। खैरियत तो है? क्या हुआ सलीम साहब? मुझे आपसे एक अहम बात करनी है, इसीलिए हमारा मिलना जरूरी है। ठीक है। तुम सबा हो ना? जी मैं ही हूँ, लेकिन आप कौन हैं? कहीं जा रही हो क्या तुम? आप कैसे जानती हैं मुझे? मैं तुम्हारी अम्मी को ढूंढ रही थी। अगर मेरी अम्मी को ढूंढ रही हैं तो वो यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं, तो मैं तुमसे ही बात कर लेती हूँ। क्या मेरी अम्मी आपके यहाँ काम करती हैं? नहीं। देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो सबा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन यहाँ पर नहीं। हमें कहीं और चलना चाहिए, मतलब किसी मुनासिब जगह पर। आपको नहीं जानती हूँ मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जा सकती। जो कहना है यही कह दे। ये नाइंसाफी नहीं कि तुम यहाँ पर रहती हो। आखिर आप बताएंगी कि बात क्या है? ठीक है, ऐसा करते हैं, अंदर बैठकर आराम से बात करते हैं। मैं यहाँ तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। मगर मेरी बात तो... मुझे अगर मगर कुछ नहीं सुनना है। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी की वजह से बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला था। ना तुम्हें और ना ही तुम्हारी बेटी को मैं यहाँ दोबारा देखूं। सबा बिल्कुल बेकसूर है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। ये बात तुम्हारी असल माँ के बारे में। मेरी असल माँ? हाँ, तुम्हारी असल माँ। तुम आयशा की बेटी नहीं हो।
तुमने इस बात का किसी से जिक्र तो नहीं किया? अगर आप सबा के बारे में पूछ रही हैं, नहीं, उससे मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने सिर्फ मरियम आपा से बात की है इस बारे में। क्या हुआ, आप कुछ कहेंगी नहीं? कहने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं इस पे शर्मिंदा होने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। पैसों के लिए अपना बेटा दे दिया मैंने। तो क्या आप जानती हैं कि अब आपका बेटा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता अमीने। क्या तुम जानती हो कि मेरा बेटा कहाँ है? मैं? हाँ, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है आयशा आपा? मुझे लगा शायद तुमने कभी जानान से सुना हो उसका। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। बस उस दिन सिर्फ आप दोनों की बातें सुनी थी। मैं बहुत मजबूर थी। कोई ठिकाना नहीं था मेरे पास, ना ही किसी का सहारा था। सब लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं एक बदकार औरत हूं। कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता था। क्या दूसरी शादी नहीं की थी आपने? हाँ, नहीं की थी। आखिर ये अमीने कहाँ चली गई है? तो आप जानान साहिबा से फिर कैसे मिली? उससे तो मैं हॉस्पिटल की एक नर्स के जरिए मिली थी जो उसे जानती थी। शादी तो जानान साहिबा की भी नहीं हुई, तो उन्होंने आपका बेटा किसके लिए लिया? अपने लिए नहीं लिया था, किसी दोस्त के लिए लिया था अपनी। सच कह रही हूं अमीने, उस वक्त बहुत ही मजबूर थी मैं। वरना कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपनी औलाद को चंद रुपयों के लिए छोड़ दे। जिंदगी में कुछ भी मुकम्मल नहीं होता। मैंने वो खला सबा के जरिए पुर करने की कोशिश की, मगर अमीने। साथिया साहिबा, ये आयशा आपा है, सबा की अम्मी। मैं जानती हूं। तुम जाके अपना काम करो। मैं यहां तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती हूं। मगर मेरी बात मुझे अगर मगर कुछ नहीं सुनना है। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी की वजह से बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला था। ना तुम्हें और ना ही तुम्हारी बेटी को मैं यहां दोबारा देखूं। सबा बिल्कुल बेकसूर है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। जानती हूं कि तुम यहां आई हो ताकि हम तुम्हारी बेटी को दोबारा जॉब पर रख लें, पर ऐसा कभी नहीं होगा। खुदारा अपनी बेटी के लिए कोई और जॉब तलाश करो और उसे मेरे घर से दूर रखो। और वैसे भी गलती सबा की नहीं थी बल्कि हम लोगों की थी। हमने उसे बहुत बिगाड़ लिया था। अब तुम यहां से जा सकती हो और दोबारा हरगिज मत आना। अरे, इन्होंने तो उनकी बात भी नहीं सुनी। अब मुझ पर भी गुस्सा होंगी। अमीने, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे आपस में? हम वो सबा की नौकरी के बारे में। कितनी बेशर्म है वो। मैं उसे इस घर में दोबारा ना देखूं। और तुम जानती हो कि मैंने सबा को यहां से क्यों निकाला था, फिर तुमने उसकी मां को यहां क्यों आने दिया? सादिया साहिबा, मैं माजरत चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल इस बारे में ख्याल नहीं आया।
आपका नाम क्या है? जहरा। क्या अब आप बताएंगी कि आप किस बारे में बात करना चाहती हैं? मैं तुम्हारी अम्मी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मतलब ये बात तुम्हारी असल माँ के बारे में। मेरी असल माँ? हाँ, तुम्हारी असल माँ। तुम आयशा की बेटी नहीं हो। मैं आयशा की बेटी नहीं हूं क्या? हाँ, तुम नहीं हो उसकी बेटी। जानती हो तुम एक अमीर खानदान की बेटी हो, और आयशा सिर्फ वो औरत है जो तुम्हारी देखभाल करती है। मैंने आपको कभी नहीं देखा और ना ही जानती हूँ मैं आपको, फिर अचानक से क्यों तरस खा रही है मुझ पर? क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि तुम अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह काम कर रही हो? अपने ही घर में? क्या आप करीम साहब और उनके खानदान की बात कर रही हैं? वो तुम्हारे बाबा हैं और सादिया तुम्हारी माँ। और आयशा सिर्फ वो औरत है जो तुम्हारी देखभाल करती है। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं आप? आयशा ही मेरी अम्मी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी माँ मेरी पुरानी दोस्त है। जिस दिन तुम पैदा हुई। झूठ मत बोले मुझसे। किसी और की बेटी कैसे हो सकती हूँ मैं? अगर मेरा खानदान कोई और है तो क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बदल दिया आयशा के बेटे के साथ, क्योंकि तुम्हारे बाबा को लड़की की ख्वाहिश थी। बस बहुत हो गया, चली जाएं आप यहाँ से। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ और ये भी जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा वो तुम्हारे लिए मानना नामुमकिन है, लेकिन यही बात सच है। मैंने कहा कि चली जाएं आप यहाँ से, और आयशा ही मेरी माँ है। जानती हूँ मैं, आप मेरे साथ खेल खेल रही हैं, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकती। मैं तो तुम्हें जल्द से जल्द सच बताना चाहती थी बेटी, ताकि तुम इस गुर्बत भरी जिंदगी से निकल सको। सच बिल्कुल वाज़ेह है, आयशा ही मेरी माँ है, समझ गई? मैंने आपको कभी नहीं देखा और ना ही जानती हूँ मैं आपको, फिर अचानक से क्यों तरस खा रही है मुझ पर? क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि तुम अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह काम कर रही हो? अपने ही घर में? क्या आप करीम साहब और उनके खानदान की बात कर रही हैं? वो तुम्हारे बाबा हैं और सादिया तुम्हारी माँ। सादिया और जानान ने तुम्हें पैदाइश के दिन आयशा के बेटे से बदल दिया था। सिनान? हाँ, सैनान। वो आयशा का बेटा है। उस जिंदगी की हकदार तुम हो, जानती हो? नहीं, नहीं, यकीन नहीं है मुझे आप पर। कोई भी माँ अपनी औलाद को किसी और के हवाले नहीं कर सकती। इतनी जालिम कभी नहीं हो सकती कोई माँ। जानती हूँ, ये बात मानना तुम्हारे लिए वाकई नामुमकिन है। ये रहा मेरा नंबर। जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा है उस पर अच्छी तरह से गौर करना, और अगर बात करना चाहो तो कॉल कर सकती हो।
क्या वाकई ये औरत सच कह रही थी? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। लगता है पागल हो गई हूं मैं। लेकिन इसे इतना सब कुछ कैसे पता था? इस घर को तो किसी की नजर लग गई है। उदासी ने चारों तरफ से घेर लिया इस घर को। वो तस्वीर वाली औरत बिल्कुल मेरी तरह थी। सबा, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत हैरत होती है जब मैं तुम्हें देखता हूं। जानता हूं मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ये मेरी छोटी बहन है सवेरा। इसे देखकर कुछ याद आता है तुम्हें? इतने सालों से आपने मुझसे झूठ बोला और सच छुपाए रखा, जबकि आप बता सकती थी मुझे। तुम मेरी ही बेटी हो सबा। मैंने तुमको कभी खुद से अलग समझा ही नहीं। मुझे पालना और आपका खून होना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपको मुझे बता देना चाहिए था। कैसे बताती तुम्हें मेरी जान, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं इस बारे में। मैं तो अपने पूरे दिलो दिमाग से तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम कर चुकी थी। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये वक्त है आने का, किसी ने देख लिया मसला हो जाएगा। लेकिन मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। सो रही है, मैंने कहा ना तुम्हें, कसम से सो रही है वो। सबा, मैं घर आ गई हूँ बेटा। अरे तुम यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? मेरे देर से आने पे नाराज हो क्या मुझसे?
आप तो मुझसे इस तरह बात कर रही हैं जैसे बहुत परवाह है आपको मेरी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? आज हमारे घर एक मेहमान आई थी। जहरा नाम था उस औरत का। जहरा कौन? हाँ बिल्कुल, जहरा। वो कह रही थी कि तुम्हारी माँ को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। मोहल्ले में तो एक ही जहरा थी जो अब यहाँ नहीं रहती। नहीं, आप नहीं। वो कह रही थी कि तुम्हारी असल माँ को जानती हूँ मैं। तुम्हारी असली माँ? हाँ बिल्कुल, मेरी असल माँ। वो कह रही थी कि आपने अपना बेटा उन्हें दे दिया था और उन्होंने अपनी बेटी आपको दे दी। क्या सच है ये? नहीं सबा। मैंने कहा कि सच है ये। सबा, तुम मेरी ही बेटी हो मेरी जान। मैंने कुछ पूछा है आपसे? क्या आप मुझे किसी और से लाई थी? हाँ सच है ये। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, जैसे लोग सगी औलाद से करते हैं। हाथ मत लगाएं मुझे। इतने सालों से आपने मुझसे झूठ बोला और सच छुपाए रखा, जबकि आप बता सकती थी मुझे। तुम मेरी ही बेटी हो सबा। मैंने तुमको कभी खुद से अलग समझा ही नहीं। मुझे पालना और आपका खून होना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपको मुझे बता देना चाहिए था। कैसे बताती तुम्हें मेरी जान? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं इस बारे में। मैं तो अपने पूरे दिलो दिमाग से तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम कर चुकी थी। क्या उन्होंने आपको इसकी रकम दी थी अपना बेटा बदलने के लिए? हाँ? चंद पैसों के लिए आपने अपनी जान का टुकड़ा बेच दिया। आयशा, देखिए, पैसों के लिए जो दूसरी मुसीबत घर लाई थी वो भी वापस आ गई है। आपने सोचा वो आपका ख्याल रखेगा और आपकी मदद करेगा। क्या मेरी वजह से जा रही हो लड़की? क्या तुम मुझे सिनान जितना पसंद नहीं करती? बदतमीज कहीं दूर रहो मुझसे। सबा, सबा रुक जा। सबा मेरी बात सुनो। सबा बेटी रुक जा। ये तो एक दूसरे के दुश्मन हो गए, जान से मार डाले एक दूसरे को। मुझे क्या? सबा, सबा, सबा मेरी बात सुनो बेटी। बहुत रात हो चुकी है, सब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों जा रही हो मुझे छोड़ के? जाने दे मुझे। सबा, सबा बेटी, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, मत जाओ मुझे छोड़ के। मैंने तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ा, तो तुम कैसे मुझे अकेला छोड़ के जा सकती हो? मत जाओ मुझे छोड़ के, मत जाओ बेटा। मैं अब यहाँ एक सेकंड नहीं रुक सकती। अगर वो औरत आज इस घर में ना आती तब भी मुझे इस घर से जाने से कोई नहीं रोक सकता था। क्या तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ देती? क्या तुम पूरी जिंदगी मेरी शक्ल ना देखती? बिल्कुल, क्योंकि मैं आपके बदकार शौहर के साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। जाने दे मुझे। सबा, 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 माना मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं, लेकिन हमेशा तुम्हें अपनी औलाद से बढ़ के चाहा, और आज तुम मुझे छोड़ के जा रही हो बेटा। मत जाओ, रहम करो मुझ पे। मैं अकेले कैसे रहूंगी बेटा? मत जाओ सबा मुझे छोड़ के। सबा रुक जाओ, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? सबा। क्या उसे फोन करना चाहिए मुझे?
नहीं, वो फिर से गुस्सा हो जाएगी मुझ पर। ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? नसरीन कहाँ है? अंदर है। उसको बुलाएं, मुझे उससे बात करनी है। वो तो सो रही है। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये वक्त है आने का। किसी ने देख लिया मसला हो जाएगा। लेकिन मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। सो रही है, मैंने कहा ना तुम्हें, कसम से सो रही है वो। वो उनसे इस तरह क्यों बात कर रहा था? नसरीन के बारे में क्यों पूछ रहा था? क्या वो उसका कोई दोस्त है? सेना मेरी जिंदगी जी रहा है, इसीलिए मुझे किसी और को दे दिया क्योंकि मैं लड़का नहीं थी। अब मेरा कोई भी ठिकाना नहीं। क्या करूं, किसके पास जाऊं?